सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान शहर के धनौती गांव में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान हिना शहाब ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए अपने पुत्र ओसामा शहाब को लेकर अहम घोषणा की है। समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए हिना शहाब ने कहा कि उनके बेटे ओसामा शहाब आगामी विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। हिना शहाब ने स्पष्ट किया कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र न केवल उनका अपना पारंपरिक क्षेत्र है, बल्कि वहां से उनका और उनके परिवार का वर्षों पुराना राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव भी रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने हमेशा उन्हें समर्थन और स्नेह दिया है और अब समय आ गया है कि अगली पीढ़ी यानी ओसामा शहाब इस परंपरा को आगे बढ़ाए। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ओसामा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है और जनता की सेवा के लिए समर्पित है। हिना शहाब के इस बयान को राजनीतिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये आने वाले चुनाव में उनके परिवार की रणनीति और भूमिका को दर्शाता है। इस घोषणा के बाद रघुनाथपुर क्षेत्र सहित पूरे सिवान में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है और राजनीतिक विश्लेषक इसे एक बड़ी सियासी चाल के रूप में देख रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई ओसामा शहाब रघुनाथपुर में मैदान में उतरेंगे, और अगर उतरते हैं तो चुनावी मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। आज हम लोग बाबा साहेब को नमन किए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जीवनी है उनसे हम लोग हमेशा शिक्षा लेते हैं और चाहते हैं कि आने वाले दिन में जो हमारा संविधान है उसी पे देश को चले। लेकिन क्या है कि हमारी जो सेंट्रल में सरकारें हैं तो वो अभी क्या है कि संविधान को परे रखकर काम कर रही है, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा ना। अभी जो हादसा हुआ कश्मीर में, तो ये सरकार की कमी से हुई है ना। अगर सरकार अलर्ट रहती, अगर किसी फंक्शन में बिजी नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने हमारे देश के लोगों की क्षति नहीं होती। मैं उनको नमन करती हूँ और हम लोगों ने उनको 1 मिनट का श्रद्धांजलि भी दिया है। और आगे जो बच्चों का प्रोग्राम है, जो प्रोत्साहन का है, जो बच्चे बहुत मेहनत से कंपटीशन से अव्वल आए हैं, उन्हें हम लोग हौसला अफजाई करेंगे उनके, और उनको जो भी सम्मान करना है उन्हें हमें सम्मान करेंगे। जी जी, जो पहलगांव में जो भी हुआ है तो आप लोगों ने देखा ना कि सारे सिक्योरिटी कहीं एक फंक्शन में बिजी थे, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए। तो उसको मैं दुख व्यक्त करती हूँ और दिल से मैं चाहूँगी कि आने वाले दिन में कभी ऐसा घटना ना हो। 1 मई को पुण्यतिथि जी जी से मनाया जा रहा है। जी, हर साल की तरह इस साल भी मनाई जाएगी श्रद्धांजलि दिवस, और आप सभी लोग आमंत्रित रहेंगे उसमें। जी, पार्टी की तरफ से मनाई जा रही है। जी हाँ, जायज़ सी बात है कि पार्टी में हम लोगों की वापसी हुई है तो पार्टी की तरफ से ही मनाई जाएगी ना, क्योंकि वो पार्टी के सांसद थे। तो पार्टी के एक बड़े स्तंभ की तरह उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। तो सबका हक बनता है कि उसमें शामिल हो और श्रद्धांजलि दे, ताकि आने वाले दिन में उनकी कीर्ति को हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और जो उन्होंने एक विकास की लकीर को खींचा है, उस पर हम लोगों की चलने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बस यही हम लोगों का संदेश है। मैडम, ओसामा साहब की चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ओसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर,
सोचा जा रहा है, आगे का अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, ऊपर वाला चाहेंगे तो जरूर। मुखिया जी के बारे में क्या कहिएगा? ये विनय एक तो वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, दूसरे में वो एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते जो हर साल ये मेगा कार्यक्रम जो वो करा रहे हैं बच्चों के लिए, और हमेशा बड़े अच्छे गिफ्ट बच्चों को दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे आगे बढ़े और मेहनत करें और कंपटीशन में आगे आए ताकि वो भी उस पुरस्कार के हकदार बने। तो वो ये इस काबिल हैं कि उन्हें तारीफ़ की जाए और बहुत आगे के लिए वो सोच रहे हैं अपने क्षेत्र से। और सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी, हमारे मुखिया जी, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ के अजय चौहान जी, विजय और अदनान, और पीछे सरपंच जी हैं, सब लोग, और यहाँ पे आए हुए सभी धनौती के सम्मानित लोग, बच्चे, नौजवान, शिक्षक, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ।